यह खबर जैसे ही सुना भगवान कृष्ण ने अपने बड़े भाई का त्याग कर दिया, अपने बड़े भाई बलराम का त्याग कर दिया कि आपने ब्रह्म हत्या के पाप उसके से दोषी है, आज से मैं आपका त्याग करता हूं आपके शरीर का। यदि ऐसा नहीं करते तो उसके ताप से कृष्ण को भी व्याकुलता हो जाता है, इसलिए उनको बिल्कुल उनका त्याग कर दिया। बलभद्र जी ने उसी समय वहां संकल्प लिया प्रायश्चित करने हेतु। बलभद्र जी ने तीर्थाटन करना स्वीकार किया और बलभद्र जी तीर्थाटन करने लगे, गायत्री जाप करने लगे। ऐसा पुराणांतर नाम के ग्रंथ में लिखा है कि केदार राम से तुम केदार राम से तुम दृष्ट्वा भारत संहिता श्रुत्वा कोटिश्च गायत्र्याम् ब्रह्म हत्या भूवति। केदारनाथ और रामेश्वरम के दर्शन करने से, भगवान शिव के दर्शन करने से, केदारनाथ भगवान शिव के, रामेश्वरम शिव के दर्शन करने से और महाभारत के काव्य को पूर्ण रूप से पढ़ने से, क्योंकि उसी में भागवत, उसी में कहा जाता है कि सब प्रकार से गीता इत्यादि सब प्रवेश है। पूर्ण रूप से भारत संहिता का पाठ करने से और श्रुत्वा कोटिश्च गायत्र्याम् 1 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप करने से कहा जाता है ब्रह्म हत्या के पाप को थोड़ा सा, ब्रह्म हत्या के ताप में थोड़ी कमी आ जाती है। इससे ब्रह्म हत्या के ताप में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन ब्रह्म हत्या के पाप को करने वाले को जीवन में त्रसित तो होना ही पड़ता है, जीवन में परेशान तो होना ही पड़ता है। और यदि आप परे होना चाहते हैं तो नित्य प्रति अपने मन चित्त को शुद्ध करो, अपने मन को पूर्ण रूप से पवित्र करो। कभी भूल से भी ब्रह्म हत्या ना करो और कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। संपूर्ण कथा को बड़े भाव प्रेम से सुनते हुए आज अब श्रीमान परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें ऐसी अद्भुत परमात्मा की कथा सुनाई, हम पूर्ण रूप से तृप्त हैं, आनंदित हुए हैं। अब हमारे मन की इच्छा है कि भगवान की कोई ऐसी आप कथा सुनाओ जिसको सुन करके हमारा हृदय गदगद हो जाए, आनंद आ जाए। भगवान के पादुपन की कोई कथा सुनाओ। किसा गणितो करो जो तत्कर्म करो स्मरेण वसंतम स्थिरजंगमेषु शृणोति तत् पुण्यं कथासकर्णम्। जिसको कानों से सुनते हुए बड़ा आनंद आए, बोले सुनो, मैं तुम्हें भगवान के बालपन की कथा सुनाता हूं। जब भगवान विद्या अध्ययन के लिए अपने गुरुदेव संदीपनी जी के आश्रम में पहुंचे, उस समय उस रात्रि में एक ही आसन खाली था, बलभद्र जी को दे दिया गया। गुरुदेव ने कहा सुनो,
आज की रात्रि कोई कृष्ण को अपने संग विश्राम दो, कल मैं इनकी व्यवस्था करता हूं। एक दुबला पतला ब्राह्मण बालक आगे आया। गुरुदेव इन्हें आप मेरी आतिथ्य में भेजिए, मैं इनको अपने संग ले जाता हूं, क्योंकि ये आश्रम में आए हैं तो आश्रम के अतिथि मेरे अतिथि हैं, मुझे भेजे, मैं इनको अपने संग ले जाऊंगा। सुदामा, तेरे पास तो एक ही आसन है जिस पे तू शयन करता है, इनको क्या देगा? बोले गुरुदेव मैं गरीब हूं, मुझे भूमि पर सोने की आदत है, मुझे आदत है भूमि पर सोने की, और आश्रम के अतिथि का सम्मान करना मेरा धर्म बनता है, इसलिए गुरुदेव आप इन्हें मेरे संग में भेजें। कृष्ण को लेकर के सुदामा अपने कक्ष में आए, अपने आसन को थोड़ा स्वच्छ किया, पवित्र बनाया, और उसके बाद अपने आसन को स्वच्छ और पवित्र बनाने के पश्चात फिर कृष्ण से कहने लगे, हे केशव आप इस पर विश्राम करें। तो आप कहां करेंगे? मैं भूमि पर सोऊंगा। बोले नहीं, आप ब्राह्मण हैं, मैं यदुवंशी हूं, आप आसन ग्रहण करें, मैं भूमि पर करूंगा। बोले नहीं, ना मैं ब्राह्मण इस समय, ना आप यदुवंशी, मैं आश्रम का विद्यार्थी हूं और आप आश्रम में के आज अतिथि हैं, कल से आप आश्रम के विद्यार्थी बनेंगे। आज आप आश्रम के अतिथि हैं, और अतिथि भगवान के रूप होते हैं। अतिथि की कोई जात पात नहीं होता, जिसके न आने की तिथि हो न जिसके जाने की तिथि हो, हाँ वो अतिथि है। मतलब अतिथि का सम्मान करना हमारे धर्म बनता है। इसलिए ये याद रखना, आजकल चलचित्र और फिल्म इत्यादि जो है ना, लोगों को बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, अतिथि सम्मान को सही ढंग से नहीं करवाता। तो सुनो, अब आप समझ गए होंगे मेरे शब्द में क्या बोलने वाला था, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। तो कहने का तात्पर्य, अतिथि जो आए उनका सम्मान करना हमारा धर्म बनता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में, विदेशी भाषा में नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति में अतिथि भगवान के समान होते हैं। अतिथि भगवान के समान होते हैं, ये हमारा धर्म बनता है। श्रीमान सुदामा कहने लगे, कृष्ण आप मेरे अतिथि, आप विश्राम करें। बोले ऐसे कैसे विश्राम कर लो, तुम भूमि पर सो और मुझे आसन दो, ऐसे नहीं चलेगा। बोलो तो फिर क्या करेंगे? आसन तो एक ही है, अब आपको लेना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा, ऐसा क्यों ना हो कि हम दोनों मिलके एक साथ सो जाएं। कृष्ण ने कहा, ऐसा क्यों ना हो कि हम दोनों मिलकर के एक साथ शयन कर जाए। सुदामा ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक साथ दंपति, पति पत्नी, एक साथ पिता पुत्र, एक साथ मां पुत्री, एक साथ संबंधी कुटुंबी, या एक साथ दो मित्र सो सकते हैं, और हमारे तुम्हारे बीच में अभी कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण ने कहा, तो हम दोनों मित्र हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा हम दोनों मित्र हो जाते हैं। अब हम दोनों मित्र हो जाते हैं, हम एक साथ सोते हैं। सुदामा ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। जी परम स्वाभिमानी था। सुदामा ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। कल आप द्वारकाधीश बनेंगे, मैं सुदामा रहूंगा। कल को आप राजा बनेंगे, मैं सुदामा रहूंगा। लोग क्या कहेंगे कि एक रात कृष्ण को अपने पास रखा और उससे ऐसी मित्रता कर ली, कृष्ण से मित्रता कर ली, क्योंकि कल को वो राजा बनेगा। समान ही से कीजिए विवाह प्रीति और बैर, बराबर बालों से ही दोस्ती,
बराबर वालों में ही दुश्मनी और बराबर वालों में ही शादी विवाह होना चाहिए। अपने से बहुत ऊंचे घर में अगर शादी विवाह कर लोगे तो सारी जिंदगी पीसते चले जाओगे। अपने से बहुत नीचे घर में शादी करोगे तो लोग कहेंगे, देखो, हंसी उड़ाएंगे कि देखो कैसे कंजूस है, कैसे बेकार है, अपनी बेटी को नीच के घर में दे दिया, अपने से निम्न घर में दे दिया। इसलिए सदैव बराबर वालों में या तनिक ऊपर नीचे तो चलता है, लेकिन बराबर में होना चाहिए। सो कृष्ण, मैं तुम्हारे बराबर नहीं, तो हमारी, तुम तो मित्रता निभा दोगे, मैं निभा नहीं पाऊंगा, तो हमारे तुम्हारे बीच ये संबंध उचित रहेगा। बच्चों शांत रहो, हमारे आपके बीच में ये संबंध उचित नहीं, ठीक? तो क्या हुआ? श्रीमान कृष्ण कहने लगे कि मित्र, मैंने तो तुम्हें मित्र बना लिया क्योंकि तुम्हारे हृदय में निष्काम भाव है। जिसके जीवन में निष्काम भाव हो तो नारायण भी तड़पते हैं उनको अपना मित्र बनाने के लिए। मैंने तो तुम्हें अपना मित्र बना लिया, लेकिन तुम मुझे अपना मित्र बनाओ, मित्रता मैं निभाऊंगा, तुम्हें निभाने की आवश्यकता नहीं। तो कृष्ण, तब तो मैं बिल्कुल भी मित्र नहीं बनूंगा। कृष्ण, फिर तो मैं और मित्र नहीं बनूंगा। बोले क्यों? क्योंकि मित्रता बराबर वालों से होती है, साथ में निभाया जाना चाहिए। तुम निभाओ और मैं ना निभाऊं, वो मित्रता क्या हो गई? वो तो मांग हो गया। जैसे आजकल कुछ नकली भगत लोग करते हैं, हाँ, बनते हैं भगत और एक लोटा पानी चढ़ाया नहीं कि भगवान के शंकर जी के पास मांगने की लिस्ट लंबी चौड़ी कर दी। मंदिर में पहुंचे नहीं कि मांगने की लिस्ट कर दी। पहुंचते हैं ठाकुर जी के पास, वृंदावन, कहते प्रभु तो हमारे ये कर दे, हमारे बच्चों का कर दे, हमारे परिवार का कर दे, हमारा कर दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। क्यों? तुम भगवान के पास रख के आए थे जब तुम्हें भगवान कर दे। उसको पता नहीं तुमको क्या चाहिए। भगवान मुझको ये दे दे, वो दे दे। थोड़ा सा पूजा करते हैं और मांगने की लिस्ट भिखारी बन करके पहुंचते हैं भगवान के पास, भक्त नहीं। क्योंकि भक्त तो भक्त का लक्षण है, यदि भक्ति किया है तो बिल्कुल बिक जाओ। भक्त त्याग का नियम है, भक्त पाने का नियम नहीं है। भक्त जो होता है वो भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगता। भक्ति अनायास आ जाता है, भक्ति भी नहीं मांगता। भगवान के पास जो ना मांगे मुक्ति, ना मांगे भक्ति, ना मांगे कुछ, तो दुनिया जहान का कुछ ना मांगे, बस दर्शन करे। क्यों करते हैं कुछ नहीं पता। अनायास। कभी राम कथा होगा तो उसमें बताएंगे 14 सूत्र जो वाल्मीकि ने दिया। उस 14 सूत्र में एक सूत्र ये भी है कि अमानी रह करके बिना मांगे, अपने मन में इच्छा किए बिना, सहज प्रीति जो आपसे करता है, सहज नहीं अनायास प्रीति क्यों कर रहा है नहीं पता, अमानी बन करके जीवन जीता है। हे राम कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, ये रावण के शब्द बोल रहा हूं। वैसे एक बात बताओ, जब मुझे बुक करने आए थे श्रीमान शर्मा जी कुछ ऐसा ही है, हंस पड़े मेरी बात से। जब मुझे बुक करने आए थे शर्मा जी, श्रीमान विष्णु जी महाराज, आप भी आए थे ना? आप नहीं आ पाए है? इस बार आप दोनों पूछे, आप फैक्ट्री ऑफिस में होंगे। तो कहने का तात्पर्य, जब ये मुझे निमंत्रण देने पहुंचे थे, बराबर वालों में ही दुश्मनी और बराबर वालों में ही शादी विवाह होना चाहिए।
अपने से बहुत ऊंचे घर में अगर शादी विवाह कर लोगे तो सारी जिंदगी पीसते चले जाओगे। अपने से बहुत नीचे घर में शादी करोगे तो लोग कहेंगे, देखो, हंसी उड़ाएंगे कि देखो कैसे कंजूस है, कैसे बेकार है, अपनी बेटी को नीच के घर में दे दिया, अपने से निम्न घर में दे दिया। इसलिए सदैव बराबर वालों में या तनिक ऊपर नीचे तो चलता है, लेकिन बराबर में होना चाहिए। सो कृष्ण, मैं तुम्हारे बराबर नहीं, तो हमारी तुम तो मित्रता निभा दोगे, मैं निभा नहीं पाऊंगा, तो हमारे तुम्हारे बीच ये संबंध उचित रहेगा। बच्चों शांत रहो, हमारे आपके बीच में ये संबंध उचित नहीं, ठीक? तो क्या हुआ? श्रीमान कृष्ण कहने लगे कि मित्र, मैंने तो तुम्हें मित्र बना लिया क्योंकि तुम्हारे हृदय में निष्काम भाव है। जिसके जीवन में निष्काम भाव हो तो नारायण भी तड़पते हैं उनको अपना मित्र बनाने के लिए। मैंने तो तुम्हें अपना मित्र बना लिया, लेकिन तुम मुझे अपना मित्र बनाओ, मित्रता मैं निभाऊंगा, तुम्हें निभाने की आवश्यकता नहीं। तो कृष्ण, तब तो मैं बिल्कुल भी मित्र नहीं बनूंगा। कृष्ण, फिर तो मैं और मित्र नहीं बनूंगा। बोले क्यों? क्योंकि मित्रता बराबर वालों से होती है, साथ में निभाया जाना चाहिए। तुम निभाओ और मैं ना निभाऊं, वो मित्रता क्या हो गई? वो तो मांग हो गया। जैसे आजकल कुछ नकली भगत लोग करते हैं, हाँ, बनते हैं भगत और एक लोटा पानी चढ़ाया नहीं कि भगवान के शंकर जी के पास मांगने की लिस्ट लंबी चौड़ी कर दी। मंदिर में पहुंचे नहीं कि मांगने की लिस्ट कर दी। पहुंचते हैं ठाकुर जी के पास, वृंदावन, कहते प्रभु तो हमारे ये कर दे, हमारे बच्चों का कर दे, हमारे परिवार का कर दे, हमारा कर दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। क्यों? तुम भगवान के पास रख के आए थे जब तुम्हें भगवान कर दे। उसको पता नहीं तुमको क्या चाहिए। भगवान उसको ये दे दे, वो दे दे। थोड़ा सा पूजा करते हैं और मांगने की लिस्ट भिखारी बन करके पहुंचते हैं भगवान के पास, भक्त नहीं। क्योंकि भक्त तो भक्त का लक्षण है, यदि भक्ति किया है तो निर्मूल बिक जाओ। भक्त त्याग का नियम है, भक्त पाने का नियम नहीं है। भक्त जो होता है वो भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगता। भक्ति अनायास आ जाता है, भक्ति भी नहीं मांगता। भगवान के पास जो ना मांगे मुक्ति, ना मांगे भक्ति, ना मांगे कुछ, तो दुनिया जहान का कुछ ना मांगे, बस दर्शन करे। क्यों करते हैं कुछ नहीं पता। अनायास। कभी राम कथा होगा तो उसमें बताएंगे 14 सूत्र जो वाल्मीकि ने दिया। उस 14 सूत्र में एक सूत्र ये भी है कि अमानी रह करके बिना मांगे, अपने मन में इच्छा किए बिना, सहज प्रीति जो आपसे करता है, सहज नहीं अनायास प्रीति क्यों कर रहा है नहीं पता, अमानी बन करके जीवन जीता है। हे राम कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, ये रावण के शब्द बोल रहा हूं। वैसे एक बात बताओ, जब मुझे बुक करने आए थे श्रीमान शर्मा जी कुछ ऐसा ही है, हंस पड़े मेरी बात से। जब मुझे बुक करने आए थे शर्मा जी, श्रीमान विष्णु जी महाराज, आप भी आए थे ना? आप नहीं आ पाए हैं? इस बार आप दोनों पूछे, आप फैक्ट्री ऑफिस में होंगे। तो कहने का तात्पर्य, जब ये मुझे निमंत्रण देने पहुंचे थे, सुनो, उसमें भक्तों का ही कल्याण होता। तो राम कथा में लिखा है कि चाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने
बसहु निरंतरता सूर सोराउर निज गेह। जो मान प्रतिष्ठा सुख दुख धन वैभव ऐश्वर्य भक्ति मुक्ति इन सबसे परे हट करके हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहिए चाहिए कबहु कछु तुम सद सहज सुने है। वो सहज में ही आपसे प्रेम करता हो हे परमात्मा। वो क्यों करता है कुछ नहीं पता, बस सहज में प्रेम करता है। वो भजता है आपको, क्यों भजता है कोई बात नहीं। याद रखना, वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसे भक्तों के हृदय को आप अपना घर बना लो, ऐसे भक्तों के हृदय में आप वास करो। और जो बनावट दिखावट सजावट करके कुछ चलेगा, जो जीवन में बनावट दिखावट सजावट करके चलेगा और प्रभु से लंबी लिस्ट करके मांगने का सोचेगा, तो भगवान कहते हैं मैं तो देता कुछ नहीं, मैं अपनी माया से कहूंगा। मेरी माया जो लक्ष्मी है वो मेरी माया तुझे बहुत आगे तुझे भरमा के रखे, अच्छा तू मुझसे दूर रहे। भगवान उसे अपने से दूर कर देते हैं। इसलिए याद रखना, भगवान की निकटता का बोध चाहिए तो संसार की वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, हर वस्तु का। बोलो जैसे तो कहने का तात्पर्य, सुदामा में कोई मान नहीं था, कुछ इच्छा नहीं था, परमहंस थे सुदामा। भगवान तड़प गए ऐसे संत से दोस्ती करने के लिए। सुदामा बार बार मना कर रहा है और कृष्ण बार बार पीछे पड़े हैं कि भैया तुझ जैसा मित्र मिले, इसलिए मैं परमात्मा भी तड़प रहा हूं। ऐसे निष्काम भक्त के लिए ईश्वर भी तड़पते हैं। इसलिए निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं श्री कृष्ण को। तो कहने का तात्पर्य, और इस संकीर्तन मंडल का क्या है? जोर से बोल बेटा, बोल रहा है निष्काम। हाँ, निष्काम संकीर्तन मंडल, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा निष्काम संकीर्तन मंडल में जो रखा हुआ है कई वर्षों से, इसको हम समझे जाने। और किसी भी स्थान का स्वामी तो मेरे राम है, ठीक है। लोगों को दिखाने के लिए प्रधान जी बन गए, कैशियर जी बन गए, सेक्रेटरी बन गए। हाँ, तो सच बात बता रहा हूँ, लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों को पता तो चलना चाहिए कोई एक्टिव है। तो कोई प्रधान बन गए, कोई सेक्रेटरी बन गए, कोई कैशियर बन गए, कोई महामंत्री, कोई मंत्री, लेकिन ये सब बाहरी पद है, समझे कान्हा जी। पेन आपका चल रहा है, आप कैशियर हैं, लेकिन सच बात बता रहे हैं, ये दायित्व तो आपको दिया हुआ। मन में कोई भी स्नेह नहीं था। श्री कृष्ण थक गए और कहने लगे भैया मैं तुम्हें अपना मित्र बना रहा हूं, चाहे जिस शर्त पे, जिस संकल्प पे, जिस बात पे तुम मित्र बनना चाहो, मैं तुम्हें मित्र बनाना चाहता हूं। तो इन्होंने कहा ठीक है, यदि तुम मित्र बनाना ही चाहते हो तो कृष्ण मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले मांगो। आज के बाद तुम किसी को नहीं कहोगे कि तुम मेरे मित्र हो। आज के बाद तुम किसी को नहीं कहोगे तुम हमारे मित्र हो, गुप्त मित्रता। हाँ? और हमारा तो एक छोटा सा किसी विधायक से ही अगर हमारी दोस्ती हो जाए, मित्रता हो जाए, तो ढोल पीटते हैं, एमएलए साहब हमारे दोस्त हैं, पीछे पड़े रहते हैं। और सुदामा क्या कहता है, यही महानता है। सुदामा क्या कह रहा है, यही शर्मा जी हैं, 2 मिनट शर्मा जी खड़े रहे। यही देव प्रकाश शर्मा जी हैं जिन्होंने अपने जीवन की नेक कमाई से, कांग्रेस में अध्यक्ष थे, छोड़ छाड़ के राज। तो मित्र
सुदामा ने कहा कि सबसे प्रथम संकल्प मेरा ये है कि आज के बाद तुम किसी को नहीं कहोगे कि हम दोनों मित्र हैं। बोलो ठीक। तत्पश्चात सुनो कृष्ण, जब तक मैं तुमसे मांगू नहीं तुम मुझे कुछ दोगे नहीं। आजकल दोस्ती बाद में होती है, पहले कहते जाओ वो मेरा मित्र है, वो तो मांगना तो दूर, जाओ वो मेरा मित्र है, उससे जो चाहिए बोल देना हो जाएगा। दोस्ती नहीं सौदागिरी करने लग जाते हैं। सच्चा मित्र मित्रता किया है तो बिनमोल बिक जाओ। मित्रता त्याग का नाम है, मित्रता प्राप्ति का नाम नहीं। जो मित्र लोभ युक्त करे और मित्रता करके कुछ पाने के लिए बात करे, कुछ आपसे लेने के लिए सोचे, वो मित्र नहीं गद्दार है और उसे जल्दी से अपने जीवन से हटा दो, नहीं तो पता नहीं कब पीठ पे बर्छी मार देगा, कब पीठ पे बर्छी मार देगा। क्योंकि मित्रता त्याग का नाम है, मित्रता प्राप्ति का नाम है, मित्रता लोभ का नाम नहीं। कृष्ण का अपना मित्र घोषित करता हूं। दोनों मित्र संग संग सोए। सुदामा जैसे निद्रा में आए तो श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं को उसके सिर के नीचे रख दिया। कृष्ण के भुजाओं पर जो सिर रख करके सोता हो, बताओ वो गरीब कैसे हो सकता है। सुदामा स्वाभिमानी था, गरीब नहीं था। पता नहीं क्यों जागरण चौकियों में, यहां तक कि भागवतों में भी पैसे कमाने के चक्कर में सुदामा को फटे हाल कर करके हम बुलाते हैं। अरे सुदामा पर कृष्ण ने कृपा कर दिया है और वो सुदामा 2 लोगों का मालिक है। आइए पटवाल जी, आइए आगे आके बैठते। तो सुदामा पर कृष्ण ने कृपा कर दिया है और सुदामा 2 लोगों का ये आपके ट्रैफिक पुलिस अधिकारी दिया था। बोले कि इन्होंने कृष्ण ने जो 2 लोगों का मालिक है उसको फटे हाल में बुलाते हैं और 10-5 रुपए दिखाते हैं। और हम भी पब्लिक कितने मूर्ख हैं, हम भी संगत कितने मूर्ख हैं कि सुदामा को हम भिखारी समझ के 10-10 रुपए दिखाते हैं। जिसको द्वारकाधीश ने 2 लोगों का मालिक बना दिया। याद रखो, कृष्ण के मित्र का अगर अपमान करोगे, उसको 10-10 रुपए दिखाओगे तो कृष्ण के क्रोध का भाजक बनोगे। कृष्ण की दया का नहीं, कृष्ण के क्रोध का भाजक बनोगे। यदि पैसा ही कमाना है, सुनो, यदि पैसा ही कमाना है तो एक काम करो, बालकों को खेलने दो, आगे इधर ध्यान दो। यदि धन ही कमाना है, वैसे तो ये काम करो मत। और अगर लालच का घड़ा ही बहुत मोटा भरा हुआ है, करना ही है, तो सुदामा जी को सुंदर पोशाक में लेके आओ, बड़े प्रेम से उनको लाओ और कुर्सी के सामने एक आसन रखो, आसन पर सुदामा जी को बिठाओ और आप लोगों ने अर्पण ही करना है तो एक एक करके आओ, सुदामा के चरणों को छुओ और सुदामा जी से आशीर्वाद लो और कहो कि हम पर कृपा करें। सुदामा बने हुए ब्राह्मण जिस पर आशीर्वाद दे देंगे उसको पूरा स्वयं कृष्ण करेंगे। लेकिन सुदामा को सुदामा जी बनाओ, सुदामा को भिखमंगा ना बनाओ, भिखारी ना बनाओ। और विरोध करो, शक्ति है आप में तो विरोध करो। जागरण चौकी में जो भिखारी सुदामा को बना बना के करते हैं, और मना करो उन संगतों को जो 10-10 रुपए उनको दिखाते हैं। सुदामा जी परम भागवत है, परम धनवान, परम समृद्धवान, 2 लोगों के मालिक है सुदामा जी। कृष्ण ने बना दिया है। सुदामा अब दरिद्र, सुदामा कभी भी दरिद्र नहीं थे। सुदामा स्वाभिमानी थे, स्वाभिमानी नहीं थे। क्या हुआ,
कि दोनों मित्र बने, प्रातः उठे। एक दिन सुदामा से पाठ में कुछ गलती हो गई। जैसे ही सुदामा जी से पाठ सुनाते सुनाते कुछ गलती हुई, तो उसी समय अभी ठीक है, तो सुदामा जी से पाठ सुनाते हुए जैसे कुछ गलती हुई, तो गुरुजी ने छड़ी लगाई हाथ पर और कहा जाओ भिक्षा लेने। जिनकी आत्मा में स्वयं सरस्वती रहती है, वो कृष्ण जानबूझ करके पाठ को भूल गए। जिनके सोते हुए नाक से वेद निकला, वो जानबूझ के पाठ भूल गए और गुरु जी से स्वयं छड़ी खाई और गए मित्र के साथ भिक्षा लेने के लिए। ऐसी दोनों में घनिष्ठता हो चुकी थी। दोनों मित्र भिक्षा के लिए गए। एक स्थान पर एक मार्ग में सुदामा जी, दूसरी तरफ कृष्ण ने निर्धारित किया इस समय दोनों मिलेंगे। दोनों भिक्षा लेके आए। सुदामा लेके आए तंदुल, कच्चा अन्न, और कृष्ण के पात्र में से खुशबू आ रहा था। सुदामा ने पूछा, क्यों कन्हैया, बता तू क्या लेके आया है? बोले मित्र, मैं तो पका हुआ वस्तु लेके आया। बताओ तो सही क्या है? बोले इसमें मालपुए हैं। जी, इसमें मालपुआ है। सुदामा कहने लगे, बताओ तो सही मित्र, मैंने कभी मालपुए देखे नहीं है, एक बार इतने दिखाओ तो सही होते कैसे हैं। बोले ये देख ले, लेकिन मर्यादा है, ये गुरु थोड़ा इसको धीरे बजे ना। हाँ ठीक ठीक। तो कहने का तात्पर्य, ये जो मालपुए हैं, ये मालपुए आश्रम का नियम है। जो भी भिक्षा लेके आओ गुरु माता को दो, और गुरु माता उसको बराबर बराबर सबको बांट देती है, रत्ती में बांट देती है। तो इन्होंने कहा, सुनो, अपने मित्र को क्या एक मालपुआ नहीं चखा सकता है? यही तेरी मित्रता है? बोले मित्र, ऐसी बात नहीं, तेरे लिए तो सब मर्यादा एक तरफ है। तुरंत कृष्ण ने एक मालपुआ लिया, सुदामा को दिया। सुदामा जी ने जैसे मालपुआ खाया, जैसे ही सुदामा जी ने मालपुआ खाया कि सुदामा जी की भूख और बढ़ गई। तो ब्राह्मणस्य मधुरम प्रियम, भूख लग गई। बोले एक और। कृष्ण देते रहे, सुदामा खाते रहे, और खाते खाते ऐसा कहा जाता है कि एक दो नहीं, पूरे पात्र के मालपुए खा गए। कृष्ण ने संपूर्ण मालपुआ खिला दिया। अब गुरु आश्रम के निकट जब पहुंचे तो सुदामा ने कहा, कन्हैया। बोले हाँ। सुदामा कहने लगे, कन्हैया सुन, आज मुझे कुछ भूख सी नहीं लग रही है, तो गुरु माता जो प्रसाद देगी ना, मेरे बदले तुम ही खा लियो। कुछ तेरे मालपुए खा लिए, मेरे को भूख सी नहीं लग रही है, मेरे हिस्से का भोजन तू ही खा लियो, बराबर हो जाएगा। कृष्ण मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है। एक बार पुनः गलती हो गई, वन में समझा लेने भेज दिया। वन में समझा इकट्ठे करने लगे। तो जैसे ही वन में समझा लेने जा रहे थे, ध्यान से सुना, वन में समझा लेने जब जा रहे थे, तो गुरु माता ने एक पोटली में कुछ चने दिया था।